स्वागत है प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का ओनली सक्सेस यूके इस प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके आरआरबी ग्रुप डी के इस सेशन में। इसके पहले तक आप लोगों ने स्टैटिक जीके की 4 श्रृंखलाएं देख लिए होंगे। आज हम लोग स्टैटिक जीके की 5वीं श्रृंखला पे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको लगातार क्रम से देख रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि इस बार हमको जब तक एक पद हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक अपनी तैयारियों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं देना है ना। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। हर मेहनत के आगे जीत होती है और जो लड़ा है वो बढ़ा है और जो लड़ा नहीं है वो बढ़ा नहीं है। आइए सेशन को शुरू करते हैं और आज का सवाल आपके लिए बिल्कुल ये रहा। सवाल ये है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ये है छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार। तो प्यारे साथी, ये सम्मान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वार्षिक रूप से ये सम्मान दिया जाता है। और पहली बार ये सम्मान कब दिया गया? 1980 में कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार कुछ और भी सम्मान देता है, उस सम्मान को भी आप यहाँ नोट डाउन रखना क्योंकि ये सम्मान पूछे जाते हैं। जैसे लता मंगेशकर सम्मान या पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कबीर सम्मान भी यहीं के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। और इसी में बात करें प्यारे साथी तो तानसेन, आप जानते हैं संगीत के सबसे महारथी थे तानसेन। तो तानसेन सम्मान भी कहाँ दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और एक नाम और भी लिख लीजिएगा आप, कुमार गंधर्व पुरस्कार। कुमार गंधर्व पुरस्कार ये भी आपका किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो कुमार गंधर्व पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इतने पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष वितरित करती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो दादा साहब फाल्के को ना जानते हैं तो ये तो बिल्कुल खामियाजा हो जाएगा। उम्मीद है आप जानते हैं। ऑप्शन है साहित्य, अगला है फिल्म, खेल और पत्रकारिता। आप सभी बेधड़ाक आंसर दे रहे हैं कि किस क्षेत्र में? फिल्म में इनकी उपलब्धि और योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो यही है दादा साहब फाल्के, जिन्हें हम भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। और कहते हैं कि 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म हरिश्चंद्र इन्होंने बनाई थी। भारत की पहली जो फिल्म आई थी 1913 में हरिश्चंद्र, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इनके नाम पर ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? इस डेट को खूब याद रखना। 1969 में शुरुआत हुई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहली बार ये पुरस्कार पाने वाली पहली सिनेमा की पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी। ध्यान में रखना, देविका रानी को सिनेमा की पहली महिला है जिन्हें सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार, ने लोकप्रिय बनाया है और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मैंडोलिन, गिटार, बीड़ा और सारंगी। तो ये है सारंगी, जिसे इनके द्वारा बनाया गया है। और सारंगी में आप बहुत सारे उस्ताद को जानते हैं, जैसे बुद्धू खान हो गए, उस्ताद हफीजुल्लाह खान साहब हो गए, सुरिंदर सिब्बू हो गए। ये सभी जो हैं सारंगी के महारथी हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, रुद्रवीणा से, तबला से, बांसुरी से। तो आप जानते हैं इनका संबंध है रुद्रवीणा से। रुद्रवीणा से इनका संबंध माना जाता है। और इस
वाद्य यंत्र के कई और भी प्रमुख वादक हैं, जैसे बात करें तो असद अली खान भी, असद अली खान ये भी नाम याद रखना, असद अली खान ये भी रुद्रवीणा के प्रमुख वादक माने जाते हैं। दबीर खान हो गए, दबीर खान ये भी इसके प्रमुख वादक माने जाते हैं। बाकी आप बांसुरी में खूब आप जानते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, चैतन्ना जोशी, ये सभी किसके माने जाते हैं? तो ये आपके बांसुरी के माने जाते। तबला के जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, जिसके नाम अभी मैंने आगे बताए भी आपको, तो आप उसे रिपीट कर लेना और यहाँ ध्यान रखना। अगला सवाल है, बहुत ही आसान और बेहद खास सवाल है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों के को कितने समूहों में बांटा है? ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल, 7, 6, 4 और 3। तो इनके द्वारा बांटा गया था 4 समूहों में। भरत मुनि नाटक ने संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में इनके द्वारा विभाजित किया गया था, और ये 4 समूह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो संगीतकारों के लिए विशेष है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? मृदगम, मोरसिंग, मेडोलिन और घटम। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेडोलिन। मेडोलिन ये परकशन उपकरणों में से कोई उपकरण शामिल नहीं होता है, और ये विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसे आप गूगल कर लेंगे तो देख लेंगे, समझ में आ जाएंगे आप। अगला सवाल है प्यारे साथी, कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा लगा होता है, जिसे वृत्ताकार एक फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है, पीतल पर, सूखे कद्दू पर, लकड़ी पर और स्टील पर। तो ये चिपकाया जाता है लकड़ी पर। और कंजीरा जो है कटहल के पेड़ की लकड़ी, खासतौर पर छिपकली की छाल, बकरी की छाल और धातु से बना एक ताल वाद्य यंत्र होता है। ये बात को ध्यान से सुन सकते हो आप। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित ब्रजभूषण काबरा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, पंडित ब्रजभूषण काबरा के द्वारा गिटार को एक हिंदुस्तानी संगीत के रूप में मान्यता दी गई है, और इस कार्य के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। 2005 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की तरफ से इन्हें पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला सवाल है, और ये सभी आयोग के ही पूछे गए सवाल हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें अभी मैंने आपको डिटेल में पूरा पढ़ा दिया है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कई बार पढ़ के जाना। ऑप्शन है अगला, बॉम्बे जयश्री, प्रिया स्टर्स और किशोरी आमेनेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरी आमेनेकर, जो संगीत कर्नाटक संगीत प्रतिपादक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जयपुर घराने के एक शास्त्रीय गायिका थी। कौन? किशोरी आमनेकर। नेक्स्ट सवाल है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? नाद की संख्या बताना है। ऑप्शन है 3, 6, 12 और 9। तो नाद की संख्या कुल होती है 6, क्योंकि दादरा ताल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल होती है जिसमें 3 के 2 बराबर भागों में 6 बीट्स शामिल होते हैं। तो ये आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये संगीत की विशेष शैली, बस इतना नाम याद रखना है, केवल कितने होते हैं? 6। अगला सवाल है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और वो कौन सा वाद्य यंत्र में फेमस है? सितार वादक, गिटार वादक, पियानो वादक और वायलिन वादक। तो ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, और इसके लिए इन्हें 1988 में पद्मश्री और 1990 में संगीत अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइडेड गिटार भी कहा जाता है, जो निर्मित एक लोकप्रिय किया गया था किसके द्वारा? असद अली खान, विश्व मोहन भट्ट, राम नारायण और अनुष्का शंकर के द्वारा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा इसे अलंकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो संगीत वाद्य यंत्र संतूर से नहीं जुड़ा हुआ है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य और भजन सुपारी।
तो कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो है उस्ताद अमजद अली खान, क्योंकि जानते हैं उस्ताद अमजद अली खान जो हैं ये सरोद वादक हैं, प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, और बाकी सभी संतूर वादक हैं। अगले सवाल पर आते हैं, बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऐसे वाद्य यंत्र शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आयोग जब पूछता है तो सुनना तो पड़ेगा ही आपको। ऑप्शन है जल तरंग, सारंगी, पियानो और वीणा। तो ये है पियानो। पियानो वाद्य यंत्र है जिससे ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? अलापना, टप्पा, ठुमरी और ध्रुपद। तो अलापना जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। एक राग या स्वर की अभिव्यक्ति को ही अलापना कहते हैं ना, जो हमारे कलाकारों के द्वारा आप देखते होंगे रंगमंचों पर अक्सर दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? तो ऑप्शन है आपके बीना, सितार, तबला और रुबाब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीना। आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो है वो है बीना। ये इंडो इस्लामिक वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, ये सबसे दुनिया का प्राचीनतम वाद्य यंत्र ही है, और आप जानते हैं सरस्वती जी का प्रमुख वाद्य यंत्र यही है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है शहनाई, सैक्सोफोन, तुरही और खोल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा खोल, जो है ये पवन वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खान। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, क्योंकि ये भारतीय संगीतकार हैं और संतूर वादक हैं। ठीक है, तो ये सितार नहीं बजाते बल्कि क्या बजाते हैं? संतूर वादक हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। उत्तर भारत का वाद्य यंत्र नगाड़ा दक्षिण भारत के किसके समकक्ष माना जाता है? ऑप्शन है चेंदा, वीणा, उडुक्काई और डमरू। तो चेंदा के समकक्ष माना जाता है। नगाड़ा आप लोग जानते होंगे जो नौटंकी में खूब बजाया जाता है। तो दक्षिण भारत का चेंदा जैसे है ऐसे हमारे यहाँ उत्तर भारत का नगाड़ा है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी जानते हैं, इनका नाम खूब फेमस है और ये बहुत मशहूर रहे हैं। देखो हर सेट में आयोग इनसे सवाल पूछा है। ड्रम, तबला, वायलिन, बांसुरी। तो आप सभी जानते हैं ये बांसुरी के महारथी हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पखावज शिव कुमार शर्मा, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खान, तबला किशन महाराज। तो सही सुमेलित नहीं है। तो आप जानते हैं इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पखावज शिव कुमार, क्योंकि पखावज के हैं तोताराम शर्मा जैसे लोग बहुत बेहतर पखावज बजाते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन, तानपुरा, सितार और बांसुरी। तो राइट आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पता हो तब ना। उम्मीद है पता है आपको। किससे संबंधित नहीं है? वायलिन से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार, शहनाई, बांसुरी, तबला। इस सवाल को मैं छोड़ता हूं आपके लिए और देखता हूं मेरे कितने प्यारे साथी कमेंट करते हैं और सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इनका संबंध है किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन है मृदंग, बांसुरी, तबला और संतूर। तो ये संबंधित है किससे? बांसुरी से। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन वरदार वाद्य यंत्र का एक प्रकार नहीं है? तुरही, सेलो, वायलिन और बांस। तो वो है नहीं, कौन सा? तुरही नहीं है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आखिरी सवाल, आज के सेशन का आखिरी सवाल पे चर्चा करते हैं कि उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देख रहे हो ना कितना आसान सवाल। कई बार आयोग बार बार इन्हीं को पूछ रहा है। हारमोनियम, सरोद, तबला और बांसुरी। तो अभी मैंने बात किया था सरोद से संबंधित है। ये तार वाला एक संगीत वाद्य यंत्र होता है और इन्हें उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है। बहुत ही महारथी हैं ये। सरोद
सम्राट भी इन्हें कहते हैं, इनके वाद्य यंत्र की वजह से और इनके कला की वजह से। तो ये स्टैटिक जीके का आज का सेशन आपका बहुत उम्मीद कि आपके लिए बेहतर रहा होगा। ऐसे अच्छे सेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा तब तक जब तक आप अपने मुकाम में सफल नहीं हो जाते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।